दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 7। और ऑब्वियसली 7 ही होना चाहिए, क्योंकि हमें स्कूलों में 7 कॉन्टिनेंट के बारे में ही पढ़ाया गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हो? दरअसल दुनिया में 7 नहीं 8 कॉन्टिनेंट्स हैं। एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग जियोलॉजिस्ट ने 8 कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया है। ये 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये कब डिस्कवर हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस समय तक हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और अब इसमें 8th कॉन्टिनेंट जुड़ गया है जीलैंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो 8th कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है इसका नाम है जीलैंडिया। जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने मिलकर इस 8th कॉन्टिनेंट को ढूंढ निकाला। पैसिफिक ओशियन की गहराइयों में जियोलॉजिस्ट ने जमीन के काफी बड़े टुकड़े की डिस्कवरी की है और इसी लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड को जीलैंडिया कहा जा रहा है। ये लैंड मास कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा है कि इसे अकेले एक कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये कॉन्टिनेंट 4.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। अगर आपको इन नंबर्स की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स आता है, ये जीलैंडिया उससे भी बड़ा है। ये लैंडमास इतना बड़ा है कि श्रीलंका जैसे इसमें अप्रोक्स 8 देश आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इस कॉन्टिनेंट का 94% हिस्सा पानी में डूब चुका है और सिर्फ 6% हिस्सा ही पानी के ऊपर है। और यही रीजन है कि आज हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इसका सिर्फ एक टिप पानी के ऊपर है जो न्यूजीलैंड देश है, और बाकी कुछ आइलैंड्स हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कॉन्टिनेंट गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले अर्थ पर ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं हुआ करते थे जैसे आज दिखते हैं। दरअसल पहले, स्पेसिफिकली कहूँ तो अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता है। लेकिन फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये 2 टुकड़ों में टूट गया। ये दोनों लैंड मासेस थे लॉरेजिया एंड गोंडवाना लैंड, और आगे चलकर इनमें भी कई डिविजन्स हुए जिनसे आज के कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे लॉरेजिया नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया और इससे नॉर्दर्न कंटिनेंट्स बने जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, और गोंडवाना लैंड से साउदर्न कंटिनेंट्स बने जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। लेकिन जिन जियोलॉजिस्ट ने सुपर कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट्स बनने की थ्योरी बनाई, उनसे एक चीज छूट गई। दरअसल उन्होंने ये थ्योरी बनाते वक्त सिर्फ उन्हीं कंटिनेंट्स को कंसीडर करा था जो उस समय समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्होंने इस पजल के काफी बड़े टुकड़े को मिस कर दिया था, और वो था जीलैंडिया, जो उस समय पानी के अंदर डूब चुका था। ये माना जा रहा है कि जीलैंडिया पैसिफिक ओशियन के साउदर्न एरिया में कई मीटर्स नीचे है। अब इस बात को लेकर काफी डिबेट चल रही है कि जीलैंडिया को कॉन्टिनेंट कहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वैसे कॉन्टिनेंट वर्ड की डेफिनेशन थोड़ी डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक लैंडमास को कॉन्टिनेंट डिक्लेयर करने के कुछ क्राइटेरिया हैं, और वो ये है कि कॉन्टिनेंट की क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होना चाहिए, उसका 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया होना चाहिए, एक कॉन्टिनेंट अपने सराउंडिंग ओशन क्रस्ट से ऊपर एलिवेटेड होना चाहिए, और लास्ट उसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट से थिक होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीलैंडिया इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जीलैंडिया के साथ पहले एक प्रॉब्लम थी कि इस लैंडमास के ओल्डेस्ट रॉक और क्रस्ट के जो सैंपल्स थे वो सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स पहले के थे। वहीं इसके कंपैरिजन में दूसरे कंटिनेंट्स के क्रस्ट सैंपल्स रफली 1 बिलियन ईयर्स पहले के थे। तो दोस्तों, शुरुआत में ये एक प्रॉब्लम थी जो इसे कंटिनेंट नहीं बनने दे रही थी। हालांकि रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने जितना अनुमान लगाया था, जीलैंडिया उससे दोगुना पुराना निकला। यानी इसके सैंपल्स भी बाकी कंट्रीज के जैसे 1 बिलियन ईयर्स पहले के निकले, जिससे इसका कॉन्टिनेंट बनने का दावा और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब इंसान नए नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर कर रहे थे। जैसे 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा। उस समय लोगों के मन में आया कि सभी कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों हैं? जरूर इन्हें बैलेंस करने के लिए साउदर्न हेमिस्फीयर में भी कोई ना कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा। और इसी तरह और भी कॉन्टिनेंट्स की खोज हुई, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो दोस्तों, ये बात है उसी समय की 1642 की। एक डच सेलर एविल टेस्मैन एक मिशन पर निकलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में एक ह्यूज कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए। इन्हें पूरा भरोसा था कि वहाँ कोई ना कोई कॉन्टिनेंट तो जरूर होगा। इसलिए अगस्त 1942 में तस्मान जकार्ता से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। काफी डिस्टेंस ट्रेवल करके इवेंचुअली ये न्यूजीलैंड पहुंच जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी सी जगह नहीं है जो ये ढूंढ रहे थे। इन्हें क्या पता था वो कॉन्टिनेंट इनके जहाजों के नीचे पानी में डूबा हुआ है। बहरहाल, जब ये न्यूजीलैंड पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ के इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स माओरी पीपल मिलते हैं। ये ट्राइब्स इनके ग्रुप पर हमला बोल देते हैं और इसलिए तस्मान वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि तब तक ये न्यूजीलैंड को डिस्कवर कर लेते हैं। दोस्तों, एविल टेस्मैन के इस फर्स्ट एनकाउंटर के बाद से साइंटिस्ट काफी लंबे समय से जीलैंडिया की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली उस इंसिडेंट के 375 ईयर्स बाद जियोलॉजिस्ट ने फाइनली जीलैंडिया की डिस्कवरी कर ली। और दोस्तों, यही वजह है कि कई वेबसाइट्स इसे मिसिंग फॉर 375 ईयर्स लिख रही हैं।
ओशियन फ्लोर वोल्केनिक बेसल्ट रॉक्स के बने होते हैं, वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली ग्रेनाइट रॉक्स के बने होते हैं, और जो जमीन न्यूजीलैंड के नीचे निकली वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसे ग्रेनाइट रॉक से बनी थी। और दोस्तों ये एक और रीजन है कि ये लैंडमास एयर्थ कॉन्टिनेंट हो सकता है। दोस्तों रीसेंट डिस्कवरी के बावजूद जियोलॉजिस्ट अभी भी दावा कर रहे हैं कि जीलैंडिया के बारे में अभी भी कई चीजें अननोन हैं, जैसे एग्जैक्टली कब और क्यों पानी में डूबा। हालांकि हमारे पास रफ फिगर्स हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा नहीं है। और क्या यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे गैस या पेट्रोलियम मिलता है, और क्या यहाँ कुछ जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं या नहीं, ये सभी चीज देखने वाली होगी। हालांकि दोस्तों ये काम काफी मुश्किल और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट पानी में काफी नीचे है और कई सालों से ऐसे ही डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफी बड़ा लैंडमास है, इसलिए यहाँ तक पहुंचकर कुछ रिसर्च करना काफी चैलेंजिंग काम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।